भाई का इंसाफ चाहिए सर, हमारे भाई का इंसाफ चाहिए, मेरे भाई का इनको सजा होनी चाहिए, कड़ी से सजा होनी चाहिए, फांसी दो उसको, फांसी दो। तस्वीरों में दिखाई दे रहे ये लोग हल्लो माजरा के रहने वाले हैं और ये अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। दरअसल विपिन नाम के युवक का पिछले 3 दिनों से सेक्टर 32 के अस्पताल में इलाज चल रहा था, जिसने शनिवार सुबह 5 बजे दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक विपिन की छाती पर गहरी चोटें आई थी, जिसकी वजह से वो बच नहीं पाया, जिस पर विपिन के परिजनों ने सेक्टर 31 थाने के बाहर प्रदर्शन किया और पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए। विपिन के परिजनों का कहना है कि विपिन के साथ 11 अगस्त की रात को 4 युवकों ने जमकर मारपीट की थी, जिसके चलते वो गंभीर अवस्था में सेक्टर 32 के अस्पताल में भर्ती था और इलाज के दौरान शनिवार सुबह 5 बजे विपिन ने दम तोड़ दिया। मेरे को उसका फोन आया, मेरे को टिब्बुल के पीछे हल्लो माजरा में वहाँ मिला, मेरे को पड़ा हुआ, कहता सुशील भाई मुझे गुल्ली और उसने काले में बहुत मारा है और जल्दी आ जा, मैं बेहोश पड़ा हूँ, मैं हो जाऊंगा। और उसको सांस नहीं चढ़ रहा था, बस बेहोश हो गया था, इतना मार रहा उसे। मैं इनकी सिस्टर को बुला के लेके आया, जो कि सामने मेरे आपके सामने खड़ी है, ये खड़े हैं इनकी सिस्टर, इनको बुला के लेके आया घर से, ताकि मैं जाऊंगा अकेले कुछ हो जाए तो कल को इंजाम मेरे पे न डाल दे। मैं इनको बुला के साथ में ले गया। उसके बाद हमने पुलिस को कॉल करा, पुलिस ने कहा कि एम्बुलेंस बुलाई, कहते कि इसको ले जाओ हॉस्पिटल। उसको हॉस्पिटल लेके आए, जब से कि उसको अभी तक होश नहीं आया, 24 घंटे इतने टाइम में भी एक बार भी होश नहीं आया। उन्होंने बात भी नहीं करी, डॉक्टर ने भी बोला इसकी बहुत मारा है, चेस्ट में मारा, उसके चेस्ट के अंदर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, जिससे आज वो एक्सपायर हो गया। और अभी तक एक ही बंदा पकड़ा गया, उसके बाद कोई अभी तक कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ एक ही गिरफ्तार हुआ है, वही काला नाम का लड़का गिरफ्तार हुआ, बाकी 3 लड़के फरार हैं जी। मैं वहाँ से काम पर से आ रहे थे, वहाँ से ना देखा गुली लोगों ने हम लोग को देखा था, वो मुझे बुला रहे थे, हम लोग को बुला रहे थे। हम नहीं गए ना, बोला पैसे चले गए थे, बोले पैसे कितने, मैंने बोला एक भी नहीं है, बोला निकल गए सारे मेरे। बोला हाँ देख लो। इन्होंने मैं क्या करा, मुझे छोड़ दिया था वहाँ पे, बोला जा तू। मैं खाना लेने चला गया अभी घर पे, घर से खाना लेके आया, मैं वहीं पे बैठे, मैं था, भैया सब लोग थे वहाँ पे। और घर के अंदर घुस के स्टार्टिंग पे मुझे मारता पहले, फिर विपिन को बाहर बुला के लाए थे कैमरे में मुझे मारा, फिर विपिन जाके जंगल में आके इन लोग को लाते घुसंडे छाते हुए मार रहे थे। साथ ही साथ परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि विपिन ने मरने से पहले उसके साथ मारपीट करने वाले 4 युवकों का नाम लिया है, बावजूद उसके पुलिस उनकी गिरफ्तारी नहीं कर रही है। उस दिन मैं सो रही थी और ये सुशील गया हमारे घर पे, वो कहता कि अब मामा दरवाज़ा खोलो, विपिन का फ़ोन आया, वो बेहोश हुआ पड़ा है, अब उसको देखो जाके। हम दौड़ के गए, देखा तो वहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ था। हम उसको फटाफट उठा के लेके आए तो उसने बोला दीदी मुझे बहुत मारा है, उन्होंने छाती मुक्कों से मारा है, इतना मारा है कि मुझे सांस नहीं लिया जा रहा है। काला और गुल्ली ने दोनों ने मुझे बहुत मारा है, दीदी मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। हम उसके बाद हॉस्पिटल लेके आए, 24 घंटे हो गए, हमें हमारा भाई हमें नहीं मिला। हमें हमारे भाई का इंसाफ चाहिए सर, हमें हमारे भाई का इंसाफ चाहिए। मेरे भाई को उनको सजा होनी चाहिए, कड़ी से सजा होनी चाहिए, फांसी दो उसको, फांसी दो। यही नहीं, विपिन की मौत के बाद हल्लो माजरा में रहने वाले अन्य लोगों का भी आरोप है कि आरोपी युवक हर किसी के साथ पैसे को लेकर मारपिटाई करते हैं और इनसे पूरा इलाका ही परेशान है। इसीलिए जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। वो रात को आया था, उसने खाना खुना खाया, मेरे को बताया उसने कि उसे सूरज और कालू और एक और कांछा नाम का लड़का था और गुल्ली, काला गुल्ली, हाँ नाम तो मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने उसको बहुत बुरी तरह मारा है। उसने फ़ोन करके कहा कि हमें बचा लो आके, फिर उसको यहाँ लेके आए। जब मैं यहाँ हॉस्पिटल में आई, उसकी मम्मी उसकी आके बोलती कि हमसे इलाज के पैसे ले लो। मैंने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरा बंदा चाहिए, अब दे सकते हो। उसके साथ 4-5 लड़के भी थे, वो भी आए वहाँ पे, कहते आप हमसे पैसे ले लो। हमने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप लोग यहाँ से चले जाओ। उसकी मम्मी चली गई, वो लड़के वहीं खड़े रहे, कह रहे आप पैसे ले लो, आप अकेले हो। मैंने कहा अकेले नहीं हो, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। फिर उसके बाद एक और 3 लड़कियाँ भी थी, इसमें रोशनी, किरण, गोमती, उसकी बहन आई गोमती, और उस रोशनी आई। उस रोशनी ने उसको फ़ोन किया और वहाँ पे स्पीकर ऑन करके मेरे को बोला कि हमसे पैसे ले लो, कितना पैसा चाहिए तुम्हें। रोशनी और गोमती ने आके वहाँ मेरे को पैसे देने के लिए बोला। ये नशेड़ी हैं, ये सब वहाँ पे गांजा वगैरह पीते हैं और
24 घंटे इनके पास कुछ नहीं है। मकान मालिक हैं, जितने इनके किराएदार हैं उनको धमका के पैसे लेते हैं, उनसे नशा करते हैं, जो नहीं देता उसको मारते हैं। इनका रोज का यही है, कोई ना कोई इनके हाथों पिटता ही है। अभी पीछे इन्होंने किसी के चाकू मारा था, पीली बाउंड्री नाम में लड़का है वो। वहीं परिजनों ने चेतावनी दी है कि अगर इस मामले में सभी आरोपियों को जल्द से जल्द नहीं पकड़ा जाता है तो हल्लू माजरा लाइट पॉइंट पर विपिन के शव को रखकर प्रदर्शन किया जाएगा और जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक विपिन का अंतिम संस्कार नहीं होगा। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।